हरे कृष्णा। सबसे पहले आप सभी मित्रों को हमारे बाल गोपाल और लाडो रानी की तरफ से राधे राधे, और आप सभी की तरफ से हमारे बाल गोपाल और लाडो रानी को राधे राधे। तो बस आज जो है देवशयनी एकादशी का दिन है, और आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि देवशयनी एकादशी पर हमारी पूजा किस प्रकार से होती है। तो बस अभी हमने जो है बाल गोपाल को उठा दिया और उन्हें दूध का भोग लगा दिया। यहाँ पर मैं सूर्य भगवान के अर्घ्य की तैयारी कर रही हूँ और साथ में माता तुलसी जी की पूजा करूँगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ कि एकादशी के दिन हम तुलसी पूजन किस प्रकार से करते हैं। तो बस यहाँ पर देखिए सुबह सुबह मैंने जो है मंदिर की साफ सफाई कर ली है और बाल गोपाल को उठा के दूध का भोग लगा दिया। तत्पश्चात मैं तैयारी करके आ गई हूँ छत पर। मौसम देख सकते हैं, बारिश का मौसम है तो थोड़ा ठंडा है, और इसलिए जो है अभी भगवान सूर्य नारायण जो है उदित नहीं हुए हैं, उदित हो गए हैं, मतलब बादलों के कारण दिख नहीं रहे हैं क्योंकि बारिश का मौसम है। तो बस अभी जो है मैं यहाँ पर आ गई हूँ, और सबसे पहले मैं जब अपनी पूजा प्रारंभ करती हूँ तो गर्मियों में जो है सबसे पहले भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य देती हूँ, माता तुलसी जी की पूजा कर लेती हूँ। इसके बाद जो है मैं अपने मंदिर की पूजा करती हूँ, और ठंडियों में मैं सबसे पहले अपने मंदिर में पूजा कर लेती हूँ, और उसके बाद जो है आके मैं सूर्य भगवान को अर्घ्य देती हूँ और माता तुलसी जी की पूजा करती हूँ, क्योंकि ठंडियों में जैसा कि आप जानते हैं देर से भगवान उदित होते हैं। तो बस यहाँ पर मैं सबसे पहले सूर्य भगवान को अर्घ्य दे रही हूँ। सूर्य भगवान के जल में मैंने जो है जल, गंगा जल और जो है थोड़ी सी जो है हल्दी डाली है, रोली डाला है, और अक्षत, मैं वैसे जो है प्रतिदिन अक्षत में चावल डालती हूँ, लेकिन एकादशी के दिन अक्षत हम नहीं डालते हैं। थोड़ा सा मीठा, यानी कि जैसे कि गुड़ आप ले सकते हैं, शक्कर ले सकते हैं, या मिश्री लेके तब आप प्रभु को अर्घ्य दे सकते हैं। तो बस इस तरह से हमने जो है यहाँ पे सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया। अब जो है मैं माता तुलसी जी की पूजा करूँगी। इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी क्योंकि आप लोग बहुत सारे सवाल पूछते हैं तुलसी जी में जल छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए, मतलब माता तुलसी जी में अर्घ्य देना चाहिए कि नहीं जल से, तो वो सब मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही हरी भरी हमारी तुलसी जी, और बहुत सारे छोटे छोटे पौधे जो हैं निकल भी रहे हैं क्योंकि बारिश का मौसम है। और जो मैं बीज इनके निकालती हूँ, मतलब जो मंजरी तोड़ती हूँ, इन्हीं गमलों में मैं डाल देती हूँ। तो देखिए छोटे छोटे पौधे भी निकल आते हैं। तो बस अभी ये छत पे ही मैंने रखा है क्योंकि बराबर जो है इन्हें धूप और छां और जो है बारिश का जो पानी होता है वो भी इन्हें मिलता रहेगा, तो इससे हमारी तुलसी जी हरी भरी रहेंगी। तो इसलिए छत पे ही मैं आके अभी पूजा करती हूँ, और फिर कभी कभी मैं लेके जाती हूँ जो छोटे छोटे गमले होते हैं अपने पूजा स्थल पे रखती हूँ। तो बस आज एकादशी के दिन देखिए सबसे पहले जो है हम यहाँ पर धूप दीप प्रज्वलित करेंगे, क्योंकि आज के दिन जो है माता को जल से जो है स्नान नहीं कराया जाता, मतलब जल नहीं दिया जाता है, क्योंकि आज के दिन जो है माता निर्जला व्रत रखती हैं। तो हम जो है जल से माँ को नहीं सींचेंगे। तो बस इस तरह से देखिए हमने यहाँ पे सबसे पहले धूप दीप प्रज्वलित किया। इसी धूप दीप से जो है मैं माता तुलसी जी को भी दिखाती हूँ, और इसी धूप दीप से मैं भगवान सूर्य नारायण को भी दिखा देती हूँ। तो एक ही धूप दीप में जो है दोनों जगह पूजा में ले आती हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमने धूप दीप दिखा दिया। अब जो पुष्प हैं वो हम माता को अर्पित करेंगे। बिना जल चढ़ाए हम केवल धूप दीप दिखाएंगे और माता को पुष्प अर्पित करेंगे, रोली लगाएंगे। तो इस तरह से आप हल्दी रोली लगा सकते हैं। सिंदूर मैं नहीं लगाती हूँ, और इस तरह से हल्दी रोली के साथ पूजन करती हूँ। और हाँ, आज के दिन मैं भोग भी नहीं लगाती हूँ। अगर आप चाहें तो भोग लगा सकते हैं, वैसे एकादशी के दिन हम सभी का व्रत रहता है तो हम भोग भी नहीं लगाते हैं। तो बस इस तरह से देखिए हमने यहाँ पे धूप दीप द्वारा पूजन कर लिया और माता को पुष्प अर्पित किया। इसके पश्चात मैं भगवान सूर्य नारायण को जो है इसी धूप दीप से दिखा देती हूँ। तो बस इस सरलता के साथ मैं अपनी माता तुलसी जी की पूजा करती हूँ और भगवान सूर्य नारायण की पूजा करती हूँ। तो बहुत सारे आप लोगों के सवाल आते हैं ना कि एकादशी के दिन माता तुलसी जी की पूजा किस प्रकार से की जाती है, तो मुझे लगा क्यों ना आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो बस यहाँ पर देखिए हमने जो है तुलसी जी की पूजा कर ली। इसके पश्चात अब जो है मैं मंदिर में जाऊँगी। और हाँ, आज के दिन विशेष इस बात का ध्यान रखिए कि तुलसी जी को हम नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि कितनी भी आवश्यकता हो जाए आप जो सूखी रखी हैं उसको आप प्रयोग में ला सकते हैं, लेकिन माता तुलसी जी को आज के दिन नहीं तोड़ा जाता है। इस बात का ध्यान रखिए। अभी तो जो भी पुष्प होते हैं उन्हें भी नहीं तोड़ने चाहिए। तो मेरे गमले में जो है बहुत सारे फूल लगे हुए हैं तो वो भी मैं नहीं तोड़ती। यहाँ पर देखिए हमने जो है दीपक को इस तरह से आसन दे दिया है, और अभी जो बारिश वगैरह होती है ना तो उसकी वजह से फूल पत्तियाँ सब इस तरह से जो है पड़ी हुई हैं। तो अभी मैंने यहाँ पर साफ़ सफाई नहीं किया है, तो बस इस तरह से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है दीपक प्रज्वलित किया। आप सुबह भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, और इसी तरह से शाम को भी आपको पूजा करनी है। शाम को आप केवल धूप दीप दिखा सकते हैं माता को। तो बस नई नई तुलसी जी देखिए हमारे यहाँ निकल रही हैं, और
यहाँ पे जो तुलसी का हमारा एक रखा हुआ गमला जो मैं हमेशा मंदिर में ले जाके रख देती हूँ। तो इस तरह से जो नए नए पौधे निकलते हैं ना, उन्हें हम छोटे छोटे पात्र में भी निकाल के इस तरह से रख सकते हैं। तो आप अदल बदल के अपने मंदिर में भी लगा सकते हैं। और यहाँ पर देखिए हमारा दीपक प्रज्वलित है। तो घी का दिया मैंने जो है माता के पास इस तरह से प्रज्वलित कर दिया। तत्पश्चात इसके बाद में जो है मंदिर में आ जाती हूँ। मंदिर में आने के बाद देखिए मैंने जो है धूप दीप का पूजन कर लिया। अब हम सबसे पहले गणेश जी को स्नान कराएंगे। गणेश पूजन हम सबसे पहले करेंगे। तो बस यहाँ पर देखिए हम इनको स्नान कराएंगे। इसके पश्चात में जो है पंचामृत से स्नान कराती हूँ। विधि विधान से हमें पूजन अर्चन करनी चाहिए। और सबसे पहले मैं मंदिर में पूजा कर लेती हूँ अपने सभी भगवान जी के। इसके पश्चात फिर मैं चौकी लगाती हूँ और चौकी लगा कर मैं श्री हरि नारायण जी की पूजा करती हूँ। तो बस यहाँ पर देखिए हमारे गणेश जी का सुंदर दिव्य स्नान हो गया। पंचामृत मैंने आज तैयार किया है और कहा जाता है, विशेष ध्यान रखिएगा कि चतुर्मास में पंचामृत से स्नान जरूर से प्रभु को कराएं। इसका बहुत ही अधिक फल प्राप्त होता है। आज एकादशी है और आज से चतुर्मास भी प्रारंभ हो जा रहा है। तो बस मैंने यहाँ पे पंचामृत तैयार करा के और अपने प्रभु को सुंदर दिव्य स्नान करा दिया। तो बस गणेश जी का स्नान श्रृंगार हो गया है। यहाँ पर हमने सभी भगवान जी को स्नान करा दिया। सभी की पूजा हमने कर ली। वस्त्र रूपी मौली अर्पित किया है, पुष्प अर्पित किया। इस तरह से पंचोपचार द्वारा हमने अपने सभी भगवान जी की पूजा कर ली। कलश में हमने यहाँ मंदिर में जो जल रखते हैं हमने वो भी रख दिया। अब धूप दीप दिखा के हम इस तरह से अपनी पूजा को पूर्ण करेंगे। भोग में जो है जब मैं दोनों जगह पूजा कर लेती हूँ, यहाँ मंदिर में भी और जब भगवान की चौकी लगा के पूजा कर लेती हूँ, तो दोनों जगह पर मैं भोग एक साथ लगाती हूँ। तो इसलिए मैं केवल अभी जो है भगवान का श्रृंगार करने के बाद धूप दिखा रही हूँ। इसके पश्चात देखिए अब हमने यहाँ पे चौकी लगाई है। चौकी में देखिए मैंने आपको अलग से भी चौकी लगा के किस प्रकार से पूजा किया जाता है वो भी मैंने आपको बताया है। और मैं मंदिर में किस प्रकार से अपनी पूजा करती हूँ वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए प्रत्येक एकादशी को मैं इसी तरह से एक पीला वस्त्र जो है यहाँ पे मंदिर में बिछा देती हूँ। यहाँ हमारे सभी ठाकुर जी विराजमान है। कलश की स्थापना करेंगे। जल हमने रख लिया मौली लपेट के इस तरह से कलश में और स्वस्तिक का चिन्ह बना लिया। धूप दीप यहाँ प्रज्वलित करेंगे और इसके पश्चात थोड़े से पुष्प देखिए हम इस तरह से जल में अर्पित करेंगे और दीप देव को प्रदान करेंगे, इस तरह से चढ़ाएंगे। यानी कि अब हमने यहाँ पे देखिए ये सफ़ेद तिल है। एकादशी के दिन तिल को जो है अक्षत के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। चावल का जो है निषेध माना जाता है। तो यहाँ पर हमने थोड़े से अक्षत रूप में तिल जो है इस तरह से कलश में छोड़ दिया और दीपक के पास। तत्पश्चात तुलसी का पत्र लेके भी हम जो है जल में छोड़ देंगे। अब जो है हम यहाँ पर स्नान कराएंगे अपने ठाकुर जी का। तो एक पात्र देखिए मैंने यहाँ ले लिया है। इसमें मैंने थोड़े से पुष्प रख लिए हैं और ये हमारे जो है शालिग्राम जी हैं ठाकुर जी, तो इनका स्नान होगा। एकादशी के दिन देखिए ठाकुर जी का पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। बाल गोपाल को आप पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है एकादशी के दिन श्री नारायण जी की पूजा कर सकते हैं। उनके किसी भी स्वरूप की आप पूजा कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे देखिए हमने जो है ठाकुर जी को जल से स्नान कराया। ये हमने जो है पंचामृत तैयार किया है और इसमें भी मैंने तुलसी पत्र डाल दिया। देखिए जब गणेश जी को आप पंचामृत से स्नान कराएंगे तो विशेष ध्यान रखिएगा कि पंचामृत में तुलसी पत्र ना डालिएगा। जब आप गणेश जी को स्नान करा लें उसके बाद जो है तब पंचामृत में तुलसी पत्र डाल के आप प्रभु को स्नान कराएं और ये जो है हम प्रसाद रूप में ले लेंगे। तो बस इस तरह से देखिए स्नान करा दिया और यहाँ हमारे ठाकुर जी का सुंदर चंदन श्रृंगार हो गया है और तुलसी पत्र हमने अर्पित किया। चंदन जो है तुलसी की माला अर्पित की और पुष्प चढ़ा के हमने प्रभु को यहाँ पे धूप दीप से पूजन कर लिया। अब यहाँ पर हमारे बाल गोपाल का देखिए ठाकुर जी का स्नान हो रहा है। लाडो रानी का स्नान मैंने जो है पहले ही कर लिया। देखिए लाडो रानी का स्नान में मैं नहीं दिखाती हूँ, उनका श्रृंगार हमेशा पहले होता है। बाल गोपाल से पहले स्नान लाडो रानी का होता है। तो उनका स्नान श्रृंगार करके मैंने उनको विराजमान करा दिया और अब यहाँ हमारे बाल गोपाल को मैं जो है पंचामृत से इस प्रकार से स्नान करा रही हूँ। तो देखिए यहाँ कितने ही प्यारे लग रहे हैं। तो इस तरह से हमें और हाँ जब पंचामृत से स्नान कराते हैं ना तो जो है बाल गोपाल हमारे बहुत ही सुंदर से चमकने लगते हैं। और विशेष ध्यान रखिए कि चतुर्मास है तो इसमें हो सके अधिक से अधिक बृहस्पति के दिन आप हो सके या एकादशी के दिन तो इस तरह से आप ठाकुर जी का सुंदर पंचामृत से जरूर स्नान कराएं। बहुत ही फल मिलेगा आपको चतुर्मास में। देखिए कुछ भी बहुत सारे नियम है, इसमें से कुछ भी नियम अगर आप अपना लेते हैं ना तो आपको चतुर्मास का जो फल होता है वो जरूर से मिलेगा। कुछ ऐसे नियम जैसे कि आप जो कोई एक चीज़ आप छोड़ने का जो है संकल्प ले सकते हैं। अपनी कोई बुरी चीज़ है अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो चतुर्मास में आप उसे छोड़ने का संकल्प ले सकते हैं। यदि आप चाय पीते हैं, चाय छोड़ना चाहते हैं तो आप चतुर्मास में संकल्प ले सकते हैं। तो किसी तरह से मतलब आप अपनी जो भी आदत छोड़ना चाहते हैं वो चतुर्मास में संकल्प लेके छोड़ सकते हैं। बस पंचामृत से सुंदर स्नान कराने के बाद देखिए यहाँ पर हमने अपने ठाकुर जी का सुंदर श्रृंगार करा के विराजमान कर दिया है। थोड़ी थोड़ी पूजा दिखा रही हूँ, डिटेल में बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। यहाँ पर हमने देखिए इस तरह से भोग अर्पित किया। फल का भोग
एकादशी के दिन लगाया जाता है। सो यहाँ पर हमने जो है आम का सीजन के जो फल होते हैं, आम और केले का भोग लगा दिया, दूध का अपने ठाकुर जी को भोग लगा दिया। दोपहर में जो भी फलाहार मैं बनाऊँगी उसका भोग लगाऊँगी। देखिए फलाहार में आप बहुत सारी चीज़ें बना के लगा सकते हैं, जैसे कि आप उसका सिंघाड़े आटे का हलवा, कुट्टू का हलवा बना सकते हैं, आलू का हलवा भी बनाया जाता है, आप वो भी बना सकते हैं। मीठे चीज़ों का मैं भोग लगाती हूँ और मीठा ही जो है मैं फलाहार भी लेती हूँ। अब इसके पश्चात देखिए यहाँ हमारी भोग लग गई, पूजा हो गई, हमने एकादशी की महात्म्य यानी कि कथा भी सुन लिया है। तत्पश्चात कथा सुनने के बाद देखिए सबसे पहले हम इस तरह से धूप दिखा देंगे, इसके पश्चात हम आरती करेंगे ठाकुर जी की। तो इस तरह से कथा जरूर सुने और आज के दिन एकादशी की कथा और चतुर्मास की कथा आपको जरूर से पढ़नी है। तो एकादशी महात्म्य में जो है सभी कथाएं दी हुई हैं, आप इस तरह से एकादशी के दिन पढ़ सकते हैं। तो बस यहाँ हमने देखिए इस तरह से धूप दिखा दिया प्रभु को और इस तरह से हम आचमनी कर देंगे और भोग लगा देंगे। तो बस इस तरह से हमारी जो है एकादशी के दिन पूजा बहुत ही सरलता के साथ मैं करती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को मेरी पूजा कैसी लगी। तो बस अब हम कथा पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारी कथा भी पूर्ण हो चुकी, आरती की थाली रखी हुई है। यहाँ पर देखिए एकादशी महात्म्य में श्री विष्णु सहस्त्र नाम में जो यहाँ हमने दीपक प्रज्वलित किया वो है, सर्वप्रथम साथ में भोग अर्पित किया, कलश की स्थापना की और इस तरह से मैं बहुत ही सरलता के साथ पूजा करती हूँ। और यहाँ हमारे बाल गोपाल का सुंदर श्रृंगार देख सकते हैं। तो तीनों बाल गोपाल को मैंने एक जैसी पोशाक बनाकर पहनाई है, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और ये गर्मियों की पोशाक कॉटन की है, बहुत ही हल्की हल्की पोशाक अभी हमारे ठाकुर जी धारण कर रहे हैं। और क्योंकि अभी मौसम भी यहाँ पे बारिश तो हो रही है लेकिन हाँ उमस भी बहुत है, गर्मी भी बहुत है, तो बहुत ही इस तरह से हल्की हल्की पोशाकें हम अपने ठाकुर जी को पहना रहे हैं। तो इस तरह से इनका सुंदर सा श्रृंगार हो गया। यहाँ हमारे ठाकुर जी के दर्शन कर ही सकते हैं। तो अब मैं आपको इस तरह से मंदिर के भी दर्शन कराती जा रही हूँ। तो यहाँ पर हस्बैंड भी साथ में व्रत करते हैं और पूजा करते हैं, हम दोनों ही पति पत्नी साथ में एकादशी का व्रत करते हैं और पूजा भी करते हैं। तो इस तरह से आप एकादशी के दिन अपनी पूजा कर सकते हैं। तो सभी जगह के आप दर्शन कर लें तो आप देख सकते। देखिए आप लोगों के बहुत सारे सवाल आते हैं कि हमें चौकी किस तरह से उठानी है, आप लोगों ने पूछा था, तो मैं आपको बता देती हूँ। चौकी देखिए जब हम एकादशी की पूजा करते हैं या कोई भी एक चौकी लगा के जब हम पूजा करते हैं तो उस दिन हमें चौकी नहीं हटानी चाहिए, क्योंकि उस दिन पूरा दिन इसी तरह से चौकी लगा रहता है। शाम को भी हम उसी चौकी पे धूप दीप और भोग लगा के जो है प्रभु की पूजा करते हैं। अगले दिन जब हम स्नान करते हैं, स्नान करने के पश्चात मंदिर में आ जाएंगे और सबसे पहले जो है हम जल हटा लेंगे। जो यहाँ आप देख सकते हैं कलश में जल रखा है, हम ये माता तुलसी जी को अर्पित करेंगे। और यहाँ पे देखिए धूप दीप शांत हो जाता है तो वो हम हटा लेंगे। कपड़ा जो हमने बिछाया वो हम हटा लेंगे, भोग हम पहले ही हटा चुकते हैं। इसके बाद थोड़ी सी मंदिर की सफाई कर लेंगे और तब हम अपनी पूजन जो है प्रारंभ करेंगे। तो इस तरह से आप एकादशी के दिन यानी कि दूसरे दिन चौकी हटा सकते हैं और इसी तरह से आप हटा के अपनी समस्त जो भी पूजा आप चौकी लगा के करते हैं कर सकते हैं। यहाँ आपको मैं दिखा दूँ मंदिर में, सो यहाँ हमारे प्रभु जी का जल रखा हुआ है, हमारे ठाकुर यहाँ पर हमारे भोले बाबा का सुंदर श्रृंगार हो चुका है। और इस तरह से देखिए हमारी मंदिर में भी पूजा हो गई है। और इसी तरह से एकादशी के दिन मैं अपने मंदिर में भी पूजा करती हूँ और साथ में अपने जो है ठाकुर जी की चौकी लगा के पूजा करती हूँ। तो देख सकते हैं। सो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को मेरी आज की ये पूजा पसंद आई होगी। और एकादशी से जुड़े कोई भी जानकारी आप लोगों को चाहिए तो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं देने की कोशिश करूँगी। जो जितना मैं जानती हूँ उतना मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करती हूँ। सो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा। मैं मिलूँगी आप सभी मित्रों को नए से अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राधे।